हेलो स्टूडेंट्स। आज की वर्कशीट है नंबर 70। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्कशीट है प्रोबेबिलिटी की और इसमें हम मिसलिनियस क्वेश्चंस जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कॉइन्स, डाइज और कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वर्कशीट में। चलिए देख लेते हैं क्या हमारे पास। और सबसे पहले एग्जाम्पल है, A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1 to 8, and these are equally likely outcomes. What is the probability that it will point at 8, an odd number, a number greater than 2, a number less than 9? यहाँ देखिए ये एक व्हील है जिसमें हमें एक एरो को जो है स्पिन करना है, किसी भी नंबर पर 1 से लेकर 8 तक नंबर पर आकर रुक सकता है। तो हमें जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इन 4 केसेस की। तो सबसे पहले तो बच्चों आप ये देखो कि क्योंकि ये जो व्हील है स्पिनिंग व्हील, आप ये देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल 8 नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल आउटकम्स हैं, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक नंबर हमें दिख रहे हैं, तो टोटल आउटकम्स जो है हमारे वो 8 हैं। राइट बच्चों। अब आप देखें फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी के जो हमारा जो एरो है वो 8 पर आकर रुकेगा। तो आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट में जो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, फर्स्ट पार्ट में जो हम कहें फेवरेबल आउटकम है 8 पर आकर रुकेगा। तो 8 तो सिर्फ यहाँ पर हमें एक ही बार दिख रहा है, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट द एरो विल पॉइंट एट 8, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी। तो हम यहाँ पर बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 पर हमारा जो एरो है वो रुक जाए। तो फेवरेबल आउटकम हमारा 1 है और टोटल आउटकम हमारे 8 है, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। सेकेंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं वी रिक्वायर एन ऑड नंबर। तो अगर हम बोलें कि भैया ऑड नंबर कौन कौन से हैं इसमें, तो ऑड नंबर कौन से हैं? ऑड नंबर है हमारे पास 1 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है और हमारे पास 7 है। तो हमारे जो फेवरेबल आउटकम हो गए वो 4 हो गए। तो अगर हम बोलें कि सेकंड पार्ट में हमारे जो फेवरेबल आउटकम है, शॉर्ट में एफओ लिख रहा हूँ, फेवरेबल आउटकम है हमारे कौन कौन से, 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इसलिए सेकंड पार्ट में अगर हम बोलेंगे जो प्रोबेबिलिटी है हमें किसकी, एन ऑड नंबर की जो प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर की, तो वो कितनी हो जाएगी बच्चों, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम 4 है, टोटल आउटकम हमारे पास 8 है, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में आप देख रहे हैं, थर्ड पार्ट में लिखा है अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो 2 से हमें ग्रेटर नंबर चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम कौन कौन से होंगे भैया, 2 से अगर ग्रेटर हमें नंबर चाहिए तो 3 भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आप काउंट करोगे तो ये फेवरेबल आउटकम हमारे क्या है, ये 6 हैं। तो इसलिए अगर प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए नंबर ग्रेटर देन 2, नंबर ग्रेटर देन 2, तो फेवरेबल आउटकम कितने, 6, टोटल आउटकम कितने, 8। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा आपके पास 3/4। और फोर्थ पार्ट में अगर आप देखोगे तो फोर्थ पार्ट में लिखा नंबर लेस देन 9। तो 9 से लेस हमें नंबर चाहिए, तो हमारे फेवरेबल आउटकम कौन से होंगे। तो सारे ही यहाँ पर व्हील में जो नंबर है वो सारे लेस देन 9 है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमारे फेवरेबल आउटकम 8 हो गए यहाँ पर। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी के नंबर हो हमारे पास क्या, लेस देन 9, तो फेवरेबल आउटकम 8, टोटल आउटकम भी 8, तो इसलिए 8/8 कितना हो गया, 1 हो गया। तो भैया प्रोबेबिलिटी 1 कब आती है, जब हमारा इवेंट जो होता है वो श्योर होता है, सर्टन होता है। तो इसलिए किस तरह का इवेंट है, ये हमारा श्योर इवेंट है। मतलब जब भी आप इस एरो को स्पिन करोगे तो नंबर हमेशा लेस देन 8 ही, सॉरी लेस देन 9 ही आएगा। तो श्योर इवेंट है, सर्टन इवेंट है। बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की। तो सेकंड एग्जांपल में देखें, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, ठीक है जी, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव्स, 20 डिफेक्टिव है एंड रेस्ट आर गुड। Nuri will buy a pen if it's good and but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and give it to her
what is the probability that she will buy it and probability she will not buy. तो भैया वो नूरी पेन तभी खरीदेगी जब वो गुड होगा, और कब नहीं खरीदेगी जब वो डिफेक्टिव होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारे पास जो टोटल पेन्स हैं, जो हम बात करें कि हमारे पास जो टोटल पेन्स हैं वो हमारे पास है 144, और हम कहें कि डिफेक्टिव जो हमारे पास पीसेस हैं, डिफेक्टिव पीसेस या डिफेक्टिव पेन्स जो हैं वो हमारे पास हैं 20। तो ऑब्वियसली जो हमारे पास गुड हैं, गुड पेन जो हैं वो कितने होंगे, जब टोटल में से आप डिफेक्टिव माइनस कर दोगे तो 124 जो हैं दे आर नॉन डिफेक्टिव, इट मींस दे आर गुड। तो नूरी बाय करेगी अगर वो गुड होंगे पेन। तो फर्स्ट पार्ट में अगर हम बात कर रहे हैं कि Nuri will buy the pen, तो probability that she will buy the pen, she will buy pen, तो पेन वो तभी खरीदेगी जब वो गुड होगा, और गुड पेन कितने हैं 124, 124 गुड हैं, और टोटल पेन कितने हैं, टोटल पेन है हमारे पास 144, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाई 4 से कैंसिल कर दें, 4 3 जा और 4 1 जा, इसी तरह से 4 3 जा 12 और 4 6 जा, राइट। अब सेकंड केस में बात आती है शी विल नॉट बाय इट, तो वो पेन कब नहीं खरीदेगी, ऑब्वियसली जब पेन डिफेक्टिव होगा। तो हम इसको कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी शी विल नॉट बाय, शी विल नॉट बाय पेन। तो इसको दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, तो जो भी आपको ठीक ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। तो सिंपल तरीका तो ये है, शी विल नॉट बाय द पेन। तो उस केस में आप क्या करें, पहले आप देखें कि वो पेन कब नहीं खरीदेगी, जब पेन डिफेक्टिव होगा। तो डिफेक्टिव पेन कितने हैं, डिफेक्टिव पेन है 20, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हो गया हमारे पास 20, और टोटल पेन कितने हैं 144। तो इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। 4 से इसे आप कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 5, और ये आ जाएगा आपके पास 36, राइट बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। A bag contains 3 red balls, 5 black balls, ओके। तो यहाँ पर हमने एक बॉल निकाली है उसमें से, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड बॉल, ब्लैक बॉल, नीदर अ रेड नॉर अ ब्लैक और नॉट अ ब्लैक बॉल। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर टोटल जो बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स हैं हमारे पास कितनी बच्चों, 3 + 5, 3 + 5 हमारे पास बॉल्स हैं, मतलब 8 हमारे पास बॉल है। तो फर्स्ट केस में हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें रेड बॉल की। तो सबसे पहले तो आप रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, आप देखोगे रेड बॉल है कितनी, रेड बॉल है 3, तो फेवरेबल आउटकम 3, और टोटल बॉल्स कितनी है 8 है। तो सिंपल आ गई हमारे पास प्रोबेबिलिटी 3/8। सेकेंड पार्ट में बच्चों हमें फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक बॉल की। तो ब्लैक बॉल है कितनी आपके पास, क्वेश्चन में कितनी ब्लैक बॉल्स आपको गिवन है, तो ब्लैक बॉल्स हमें 5 गिवन है, और टोटल हमारे पास बॉल्स जो है वो कितनी है 8, तो इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, थर्ड पार्ट में लिखा है ना ही रेड बॉल हो ना ही आपके पास ब्लैक बॉल हो, नीदर रेड नॉर ब्लैक, राइट। तो अब आप सोचें बैग में तो आपके पास सिर्फ 2 ही कलर की बॉल हैं, एक रेड है ब्लैक है, तो जब निकालेंगे तो रेड या ब्लैक में से कोई आएगी। लेकिन यहाँ कह रहा है ना तो रेड आए ना ब्लैक आए, तो ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो फेवरेबल आउटकम कितने 0, और टोटल आउटकम कितने 8, तो 0/8 कितना हो गया 0। और जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो वो किस तरह का इवेंट होता है, हमने पढ़ा हुआ है, वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। कैसा होता है, इम्पॉसिबल। तो हो ही नहीं सकता ऐसा, क्योंकि रेड या ब्लैक में से कोई बॉल तो आएगी ही आएगी। फोर्थ केस में बोला है नॉट अ ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी नॉट अ ब्लैक बॉल, तो हमें ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, तो हम इसको कैसे करें, हमने पढ़ा हुआ है कि इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी किसकी, ब्लैक बॉल की। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी तो हमने फाइंड की हुई है, तो इसको आप 1 माइनस ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8, इसका आप एलसीएम ले लो, इधर आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 8 - 5, 8 - 5 कितना हो गया 3, तो ये हो गया 3/8, राइट बच्चों। तो बढ़ते हैं उन क्वेश्चंस पर जो आपको करने हैं।
ये क्वेश्चंस हैं, देखिए यहाँ लिखा चाइल्ड हैज अ डाई। डाई हम जानते हैं क्यूब होता है, और उसमें अब यहाँ पर 6 फेसेस पर लेटर्स हैं A B C D E A। तो आप देखो कि हमारे पास टोटल जो यहाँ पर आउटकम्स हैं वो तो हमारे पास 6 ही हैं। अ डाई इज थ्रोन वंस, हमने डाई को थ्रो करा एक बारी, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग D। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं, क्योंकि हमने डाई को एक ही बार रोल करा है, तो हमारे पास जो टोटल आउटकम्स जो हैं, टोटल आउटकम्स है हमारे पास 6। नाउ फर्स्ट पार्ट में वी रिक्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इन 6 आउटकम में से ए कितने टाइम्स आ रहा है। तो आप देखो ए यहाँ पर भी है और ए यहाँ पर भी है, तो हमारी जो फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम हमारे 2 हैं और टोटल आउटकम हमारे 6 हैं। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी होगी कितनी, 1/3। सुपर डुपर इजी। सेकेंड पार्ट, उसके बाद हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, तो सबसे पहले आप देखो कि डी जो है वो कितनी बार डाई पर लिखा हुआ है। तो डी तो सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा 1 हो गया और टोटल आउटकम हो गया हमारे 6। अगेन सुपर इजी क्वेश्चन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, bag contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles। ठीक है जी, ये marbles हैं, उसमें one marble is taken out of the bag at random। what is the probability that marble taken out, red, white, not green। तो सबसे पहली चीज तो आप ये देखें कि सब हमारे पास यहाँ पर टोटल जो मार्बल्स हैं, या हम कहें कि हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं, टोटल मार्बल्स या टोटल आउटकम्स आप बोल सकते हो, वो है 5 प्लस 8 प्लस 4। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17। तो 17 हमारे पास मार्बल्स हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है कि जो मार्बल हमने ड्रॉ करा है वो रेड मार्बल हो। सो गेटिंग अ रेड मार्बल, तो आप देखें रेड मार्बल कितने हैं। रेड मार्बल हैं आपके पास 5 और टोटल कितने हैं 17। तो प्रोबेबिलिटी होगी 5/17। सेकेंड पार्ट में क्या है, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट मार्बल। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में आप पढ़ लो, ढूंढ लो कितने व्हाइट मार्बल हैं। वो गिवन है हमें, व्हाइट मार्बल है हमारे पास 8 और टोटल हमारे पास 17 है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 8/17 हो जाएगी। थर्ड है हमारे पास प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज नॉट ग्रीन। सो नॉट ग्रीन मार्बल, वो मार्बल जो है वो ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट मार्बल इज ग्रीन। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ग्रीन मार्बल। तो अब ग्रीन मार्बल की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो, उसे 1 में से माइनस कर दो। अब ग्रीन मार्बल कितने हैं हमारे पास 4 हैं, तो ये हो गया 1 माइनस 4/17। तो इसका आप एलसीएम ले लो, 17 हो गया। तो 17 माइनस 4, 17 माइनस 4 कितना हो गया 13, 13/17, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ बुक कंटेन्स 90 पेजेस, जिसपे नंबर है 1 to 90। If one page is open at random from the book, find the probability that it will be a 2-digit number, a perfect square number, a number divisible by 5। तो सबसे पहले तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने पेजेस हैं। टोटल 90 पेजेस हैं, तो टोटल आउटकम्स हमारे पास हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 90, राइट। अब सबसे पहली चीज हमें बोला है कि हम कोई पेज ओपन करें और वो 2 डिजिट नंबर हो। तो सबसे पहली चीज अगर हम बोल दें कि E1 जो है एक इवेंट है हमारा, जो हम कहें 2 डिजिट नंबर, हमने बोल दिया 2 डिजिट नंबर। तो अब आप सोचें कि 2 डिजिट नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट कहाँ से होंगे। वो स्टार्ट होगा ऑब्वियसली 10 से। 10 होगा, फिर 11 होगा, 12, और इस तरह से हमारे पास होगा 90। तो अब ये जो हमारे जो यहाँ पर आउटकम है, ये कितने हैं फेवरेबल आउटकम। तो इसका मैंने तरीका आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप सबसे पहले 90 में से कर दो 10 माइनस, और बाद में प्लस कर दो 1। तो ये हो गया 80, 80 प्लस 1 हो गया हमारे पास 81। तो हमारे फेवरेबल आउटकम हो गए कितने 81। तो इसलिए एक 2 डिजिट वाला पेज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 81/90। तो आप इसको 9 से तो कैंसिल कर ही सकते हो बहुत इजीली। 9 9 81 और 9 10 तो 9/10 आ जाएगा। सेकेंड हमारे पास जो
है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिसकी कि पेज जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो इसको हम E2 लेट कर लेते हैं। E2 है क्या? अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आप सोचो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो अगर 1 से लेकर 90 तक सोचोगे तो 1 ही होता है, क्योंकि 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी तरह से अगला होगा आपके पास 4 बिकॉज इट इज 2 स्क्वायर, देन 9, 16, 25, 36 और कौन सा होगा 36 के बाद 49, 49 के बाद कौन सा होगा 64, 64 के बाद कौन सा होगा 81। तो ये सारे जो नंबर हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, क्योंकि आप इन्हें किसी नंबर का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। इन्हें आप काउंट कर लो, ये कितने हैं, काउंट करोगे आपको पता लगेगा 9 है, राइट। तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 9/90, क्योंकि 9 फेवरेबल आउटकम 90 टोटल, तो इसलिए हो गया 1/10। तो बढ़ते हैं हम थर्ड पार्ट पे। अब थर्ड पार्ट हमारा क्या है? थर्ड पार्ट कह रहा है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 5। तो E3 अगर हम बोल दें कि नंबर डिविजिबल बाय 5, तो भैया 5 से डिविजिबल बाय 5, तो कौन कौन से ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल होंगे? पेज नंबर पे आप देखोगे तो पहला नंबर तो 5 ही होगा, देन 10, देन उसके बाद 15, 20, इस तरह से आप देखोगे तो आपके पास आ जाएंगे कितने? ये आ जाएंगे 90, क्योंकि 90 जो है वो भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो आप इसे काउंट कर सकते हो क्योंकि ये 5 का टेबल ही चल रहा है। तो आसान तरीका तो इसमें ये है कि आप 90 को कर दो 5 से डिवाइड और 18 आ जाएगा आपके पास। तो ये 18 हमारे पास जो है ये फेवरेबल आउटकम है। अदरवाइज इसमें एपी का फॉर्मूला लगा के भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है हमारा एपी है। तो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। E3 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि फेवरेबल आउटकम मैंने बता दी है कितने हैं हमारे पास 18 और टोटल आउटकम है हमारे पास 90। तो आप डिवाइड कर दो 9 2 जा और 10 जा, और भी कर सकते हो तो ये हो जाएगा 1/5 हो जाएगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब ये देखिए लिखा है एक बॉक्स कंटेन 5 आयरन ब्लॉक्स एंड n वुडन ब्लॉक्स। तो आयरन ब्लॉक्स 5 है, वुडन ब्लॉक्स n है। Probability of having a wooden block is 3 times that of the iron block. Then what is the value of n? तो हिंट भी दिया है, उसको भी देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ देखें, सबसे पहली चीज तो हमारे पास टोटल जो आउटकम्स होंगे, टोटल आउटकम्स जो हमारे पास हैं वो हमारे पास है 5 प्लस n, क्योंकि 5 आयरन ब्लॉक है और n जो है वुडन ब्लॉक है। अब वो कह रहे हैं वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 टाइम्स है आयरन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी की। तो सबसे पहले तो आप वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। तो वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी, वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? वुडन ब्लॉक है कितने? वुडन ब्लॉक है n, और टोटल ब्लॉक कितने हैं? टोटल ब्लॉक है 5 प्लस n। तो ये तो हो गई वुडन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद अब आप आयरन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो यहाँ लिखोगे आप आयरन ब्लॉक की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होगी? आयरन ब्लॉक्स कितने हैं? 5 हैं, और टोटल हमारे पास ब्लॉक कितने हैं? 5 प्लस n। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन ब्लॉक इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द आयरन ब्लॉक। तो हम यहाँ बोल देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वुडन ब्लॉक, राइट, इज लिखा है, इज मतलब हो गया इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई किसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन ब्लॉक, राइट। तो सिंपल हो गया अब ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वुडन ब्लॉक कितनी है? ये रही, आपने फाइंड करी थी n/5 प्लस n, और ये हो गया 3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आयरन ब्लॉक। तो वो कितनी है? 5/5 प्लस n। तो आप ये 5 प्लस n से 5 प्लस n कैंसिल कर दोगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 5, और 3 इंटू 5 आपको पता ही है कितना होगा? 3 इंटू 5 होता है 15। तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि n की 15 वैल्यू आप फाइंड करोगे, n की वैल्यू क्या है? तो 15 आ गई, राइट बच्चों। आई होप आपको ये समझ आ गए हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन अपनी बुक में से, सपोर्ट मटेरियल में से प्रैक्टिस करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय।